सेक्टर के स्टॉक्स में बहुत ही तगड़ी अपॉर्चुनिटी है, पर मोस्टली लोग इस सेक्टर को जानते तक नहीं है। 7 सेक्टर फॉर 2026 सीरीज का हमारा सेकंड सेक्टर है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग सेक्टर, जिसकी बिल्डिंग आप हर जगह देखते होगे पर ध्यान नहीं देते हो। सिंपल लॉजिक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल बिल्डिंग की जरूरत पड़ती है और आज के टाइम पर सीमेंट ईंट से ज्यादा सस्ती, कम टाइम टेकिंग एंड मोर फ्लेक्सिबल है स्टील की प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स, जिसके पार्ट्स खुद फैक्ट्रीज में बनते हैं और फिर इन पार्ट्स को उठा करके साइट पे ले जाकर के इंस्टॉल कर दिया जाता है और एक पूरी बिल्डिंग बना दी जाती है और जिस हिसाब से चाहो उस हिसाब से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। एंड नाउ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बहुत तगड़ा पुश दिया जा रहा है, बोथ फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, जिस वजह से कॉस्ट सेविंग प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स की डिमांड भी हमें तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है, स्पेशली फ्रॉम न्यू एज सेक्टर जैसे कि BESS एंड सेमीकंडक्टर। इस चीज का बहुत बड़ा इंपैक्ट इस इंडस्ट्री के की कंपनीज के रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ में हमें दिखाई दे रहा है, जो पिछले 2-3 साल में 30 से 40% के बीच रही है। ऑर्डर इनफ्लो इस सेक्टर में बहुत अमेजिंग है एंड एग्जीक्यूशन भी अच्छा चल रहा है, जिस वजह से हमें इस सेक्टर की री रेटिंग होती हुई दिखाई दे सकती है एंड दिस ट्रेंड कैन कंटिन्यू फॉर अप टू 3 to 4 years। इस सेक्टर के कुछ की प्लेयर्स के स्टॉक के नाम जान लेते हैं। टियर 1 में आपका इंटरराज बिल्डिंग सॉल्यूशन के साथ ईपैक प्रीफैब आ जाता है। टियर 2 में आपका आ जाता है न्यूली लिस्टेड MNB इंजीनियरिंग एंड देन यू हैव बहुत पुराना स्टॉक पेनार इंडस्ट्रीज, जिसका एक्सपोजर हमें यूएसए में भी दिखता है, वहां उनकी खुद की फैक्ट्री है, जिस वजह से हमें एक मार्जिन एक्सपेंशन भी इधर दिखाई दे सकता है। फॉलो करना अगले सेक्टर के अपडेट के लिए।